नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं विवेक पांडे और सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया है मतदान और मतदान के दौरान सीएम मोहन यादव ने एक बुजुर्ग की मदद भी की। 81 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता की मदद की, नर्मदा बाई जी की सीएम ने मदद की। मतदान के दौरान सीएम मोहन यादव ने की बुजुर्ग की मदद। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मतदान के दौरान एक बुजुर्ग की मदद भी की और इसके साथ ही साथ जनता से वोटिंग की भी अपील की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बुजुर्ग नर्मदा बाई की उन्होंने मदद की। तो मतदान के दौरान सीएम ने एक बुजुर्ग की मदद की है। और वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से भी वोटिंग की अपील की है। तो आमजन से भी वोटिंग की अपील मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। और चलिए अब आपको एक नज़र परसेंटेज के बता दें। देखिए, अब तक 15%, तकरीबन 15% वोटिंग हो चुकी है। देवास में तकरीबन 17% वोटिंग, धार में 15% से ज़्यादा, इंदौर में 11% से ज़्यादा। ये सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। खंडवा में 14% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े, मध्य प्रदेश में तकरीबन 15% वोटिंग हो चुकी है। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं। 15% तक वोटिंग अभी हो चुकी है। तो अभी वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे और बढ़ेगा। फिलहाल ये सुबह 9 बजे तक का प्रतिशत है। खरगोन, जहां पर 15% से ज़्यादा वोटिंग हुई। मंदसौर में सुबह 9 बजे तक 16% से ज़्यादा मतदान हो गया। उज्जैन में 16% से ज़्यादा वोटिंग, 16.80% वोटिंग उज्जैन में। तो एमपी में अब तक तकरीबन 15% वोटिंग हो चुकी है। 15% वोटिंग 8 लोकसभा क्षेत्रों में हो चुकी है। रतलाम में सुबह 9 बजे तक का मतदान 13.73%। उज्जैन में सुबह 9 बजे तक 16.80% वोटिंग। और एमपी में अब तक 15% वोटिंग हो चुकी है। 15% आंकड़ा पहुंच चुका है वोटिंग का। मंदसौर में 16.61% वोटिंग। तो उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया मतदान और मतदान के दौरान उन्होंने बुजुर्ग की मदद की। 81 वर्षीय बुजुर्ग की मदद की है। तो आप देखिए तस्वीरों में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं, देखिए, महिला की व्हीलचेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री ने मतदान किया है।
सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूँ अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मय करने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूँ अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मय करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक अग्नि परीक्षा आपके सामने, चुनौती है 29 सीट। अग्नि परीक्षा ने पुष्प वर्षा है, 29 की 29 बार कर रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत भाजपा को जीतने से रोक नहीं सकती। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी की सरकार वापस आ गई तो विपक्षी नेता जेल। ये उनका डर खा रहा, अंदर से जो घबरा रहे हैं उसकी भाषा निकल रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई को अगर मैंने छोड़ दिया वो मेरे कंट्रोल में है। वो बेहोशी में भूल गया कि मोदी जी की सरकार देश में काम कर रही है। लेकिन जनहित के मुद्दे गायब रहे, मांस, मछली, हिंदुत्व और मंगलसूत्र, ऐसे किसने कह दिया? ये कांग्रेस ने खड़े करे। हमने तो कहा कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 5वीं माननीय मोदी जी ने बना के बता दी। तो ये इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे? G20 करा के दिखा दिया। की बार 400 पार का नारा 100% पार करेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 29 की 29। बिल्कुल साफ तौर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। और जो मोदी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो पूरे देश में 400 सीटें जो हैं, 400 से अधिक सीटें देश में आएंगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। तो लगातार देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर सभी का जोर है। सीएम मोहन यादव ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आम जनता से वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता को खासा विश्वास है और यही वजह है कि लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर सभी का जोर। तो देखिए बड़ी संख्या में हमारे समाज के पथ प्रदर्शक, नींव के वो पत्थर या एक ऐसा वृक्ष जो अब फल तो नहीं दे सकता लेकिन जिसकी छांव सभी को प्रायः प्राप्त होती है, यानी कि समाज के बुजुर्ग जिन्होंने सुबह सुबह मतदान भी किया, औरों को भी इस बात की सीख सलाह दी है इन तस्वीरों के जरिए कि आप भी अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। इंडिया न्यूज़ भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए और यही सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ये बुजुर्ग मतदाता दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कतार में लगकर इंतजार कर अपनी बारी का जब इंतजार किया उसके बाद मतदान किया। दिव्यांग मतदाता हूं, बुजुर्ग मतदाता हूं, दिव्यांग बुजुर्ग मतदाता किस तरह से अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। और बाकी लोगों को भी इस बात की सीख इससे लेनी चाहिए कि लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करना कितना ज़रूरी होता है। और ये बात केवल सुनने और बताने के लिहाज से केवल ऐसा नहीं है कि ये इसलिए कहा जा रहा है, बल्कि इसको स्वीकार करना बहुत हद तक जरूरी है कि सभी अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मतदान किया। मध्य प्रदेश वासियों से उन्होंने अपील की है कि सभी 8 लोकसभा क्षेत्र में जनता अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जनता जनार्दन से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये अपील की है कि आज मतदान जरूर कीजिए
मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में आपकी भागीदारी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको अपने मत का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और वो तस्वीरें भी हमने देखी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जब वोट करने पहुंचे थे तो उन्होंने यहां पर एक बुजुर्ग मतदाता की भी मदद की थी, कि व्हीलचेयर को सहारा दिया था। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बुजुर्ग मतदाता बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। और चलिए खंडवा का रुख करते हैं। अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, अभी कितना वोटिंग हो चुकी है खंडवा की, अगर हम बात करें तो? जी अनंत, अनंत आवाज पहुंच रही है आप तक? तो संभवतः अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही अनंत तक। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे ताकि अनंत तक आवाज पहुंचे। अनंत, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, लाइव कर रहा हूं। अभी तो उन्होंने उसके लिए ले रखा, नेशनल के लिए ले रखा है। तो लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए। और इस वक्त वोटिंग लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा क्षेत्रों में इस वक्त वोटिंग जारी है। तो ये इस वक्त 8 अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव, जो कि सपत्नीक यहाँ पर वोट करने पहुंचे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और देखिए वो तस्वीर भी देखिए जो सुबह से सुर्खियों में है, चर्चा बटोर रही है। इस प्रकार से सीएम मोहन यादव ने बुजुर्ग मतदाता की मदद की, उनकी व्हीलचेयर को सहारा दिया। अलीराजपुर की ये दूसरी तस्वीर, यहाँ पर अनीता चौहान जो कि प्रत्याशी हैं वो वोट करने पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने भी अपने मत का प्रयोग किया। बीजेपी प्रत्याशी मंदसौर से सावित्री ठाकुर भी वोट करने पहुंची। खंडवा की तस्वीरें, जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मंदसौर में वोट करने पहुंचे। इंदौर में तुलसी सिलावट मंत्री मध्य प्रदेश शासन सपरिवार अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। सपरिवार पुष्यमित्र भार्गव वोट करने पहुंचे। और वहीं देवास की अंतिम तस्वीर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने मत का प्रयोग किया। तो तमाम प्रत्याशियों ने अपने मत का प्रयोग किया है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने सभी से विनम्र अपील की है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें।
और चलिए मालवा नगरी देवास का रुख करते हैं। शकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, अभी देवास का वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है सुबह 9 बजे तक का? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक देवास संसदीय क्षेत्र में अच्छा खासा मतदान हुआ है। हालांकि जो मतदान का प्रतिशत है सुबह के शुरुआती 2 घंटे में शाजापुर में ज्यादा देखने को मिला है। देवास संसदीय क्षेत्र के शाजापुर विधानसभा सीट पर मतदान अधिक देखने को मिला है। इसके अलावा देवास जिले की देवास, सोनकच्छ, हाटपिपलिया और शाजापुर जिले की शाजापुर, सुजालपुर, काला पीपल, आगर मालवा जिले की आगर विधानसभा के अलावा सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा, यानी देवास संसदीय क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में अभी तक शांतिपूर्वक मतदान देखने को मिला है। यदि बात की जाए तो अब से कुछ ही देर पहले खुद देवास से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी सपत्नीक पहुंचे थे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और जनता से अधिक तादाद में वोट डालने की अपील की है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने अभी कुछ ही देर पहले हमसे बातचीत में ये कहा है कि देवास जिले की जो बागली विधानसभा क्षेत्र जो कि खंडवा संसदीय क्षेत्र में आती है, वहां पर कुछ ग्रामीणों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया है, जहां पर जो है लोगों को मनाने के जिला प्रशासन के प्रयास लगातार जारी है। जिला प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है, लोगों की मांगे सुनी जा रही है और उन्हें मनाया जा रहा है बागली विधानसभा क्षेत्र में कि वो जिन लोगों ने बहिष्कार किया है वो लोग घरों से निकलकर बाहर आए और अपने लोकतंत्र के महापर्व को जो है सफल मनाए और अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जरूर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बार अगर हम चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं देवास को लेकर, तो यहाँ कौन से चुनावी मुद्दे सबसे ज्यादा आपको दिखाई दिया? जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि देवास क्योंकि इंदौर जैसे महानगर के नजदीक बसा हुआ है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के 3 बड़े मुद्दे। हालांकि विकास जरूर हुआ है देवास में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विकास जिन क्षेत्रों में होना था, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में, तो शिक्षा को लेकर आज भी यहाँ का युवा इंदौर का रुख करता है पढ़ाई के लिए। रोजगार के लिए युवा जो है इंदौर का रुख कर रहा है। तो देवास के लोग ये चाहते हैं कि देवास भी आत्मनिर्भर बने और इंदौर पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी ये बहुत आपने अच्छी बात कही है। लेकिन लोगों की मंशा है कि देवास एक सेंटर पॉइंट बन के ना रह जाए उज्जैन और इंदौर का। देवास खुद भी इनबिल्ट हो, डेवलप्ड हो, इसी और सबको काम करना चाहिए। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, खंडवा का रुख करते हैं। अनंत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, अभी क्या कुछ अपडेट? सुबह 6 बजे से फिलहाल अभी 10 बज रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी बताइए और कितनी एक उत्साह देखने को मिल रहा है ओवरऑल अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो? खंडवा में अभी 10 बजने को है और लगभग 14% के लगभग मतदान हो चुका है। और उत्साह की बात करूं तो खंडवा में जब हम आज सुबह 7 बजे के पहले कुछ बूथों पर पहुंचे थे तो हमने देखा था कि मतदान आरंभ हुआ था, उसके पहले से ही जो है मतदान केंद्रों पर कतारें लगना शुरू हो गई थी। तो इस बात का परिचायक है कि लोगों में खासा उत्साह है और लोग इस बात को लेकर उत्साहित है। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि लोगों का यह भी मानना है क्योंकि खंडवा में मौसम अब तक गर्म रहा था, आज पहला ऐसा दिन है जब मौसम जो है गर्म नहीं है। हो सकता है लोग गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी मतदान केंद्र कर पहुंचे, लेकिन फिलहाल काफी भीड़ है मतदान केंद्रों पर, लोग लगातार जो है मतदान करने आ रहे हैं। यहाँ मैं कुछ वीआईपी की बात करूं तो दोनों प्रत्याशी जो है खंडवा के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, दोनों ही अपने अपने गृह नगर में मतदान कर चुके हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर में अपने गृह नगर में मतदान किया है, तो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं पड़भा जिले के निवासी हैं नरेंद्र पटेल, वे भी जो है मतदान कर चुके हैं। स्थानीय कुछ जिलाधिकारी भी जो है यहाँ मतदान कर चुके हैं और स्थानीय महापौर ने भी जो है सुबह 9 बजे जो है मतदान किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओवरऑल एक जानकारी आपने दी। मैं लौटूंगा आपके पास, अनंत बने रहिएगा और एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रजापति जी लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करूंगा मैं सर आपका इंडिया न्यूज पर। राकेश जी, अभी जो वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है, हालांकि ये शुरुआती सुबह 9 बजे तक का है, ओवरऑल लगभग ठीक है। 15% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। हम यही मान के चलें कि 11 बजे ये आंकड़ा लगभग डबल में तब्दील हो। राकेश जी? बिल्कुल,
ये अभी जैसे अपन अगर ये वोटिंग परसेंट, जैसा कि आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज की बात चल रही है, लगभग 15% के आसपास का जो वोटिंग हुआ है, अभी तो ये शुरुआती है। दूसरा ये कि मेरा एक ऐसा मानना है कि आज मौसम का भी बड़ा मेहरबान है, और धीरे जी। धीरे जैसे जैसे सूरज चढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज में भी आपको क्या कहते हैं तेजी दिखाई देगी। हम्म। मौसम बहुत अच्छा है, और इसमें इस बार मेरा ये मानना है कि मौसम जो साथ दे रहा है, और ये अंतिम चरण का जो चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर, तो लगातार क्या कहते हैं वोटर्स अपना एक मानस बना चुके हैं और बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और इस बार का जो अंतिम चरण का जो मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, इसमें वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा आएगा। लेकिन तो दूसरा जी 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 दूसरा एक बताइए। चीज ये भी होता है कि ग्रामीण अंचलों के अंदर भी लोग, क्या होता है कि खेती किसानी का अभी दौर चल रहा है, अभी कटाई कटाई का चल रहा है, चैतुआ भी लोग काटने जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे अपने अपने काम निपटाने के बाद। दोपहर के बाद मेरा मानना ये है, और मौसम भी जैसा ही है, कि उसके बाद आपको वोटिंग परसेंटेज इस बार अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा वोटिंग काउंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। पर राकेश जी, शुरुआती 3 फेज जैसे कि हमने देखे, और उसकी जब हमने 2014-19 से तुलना की, तो अपेक्षाकृत वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। और अगर हम विधानसभा चुनाव से भी, हालिया जो विधानसभा चुनाव बीते हैं, इससे भी जब हम तुलना कर रहे थे 3 फेज की, तो वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज कम था। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता बढ़ाने वाला था कि इतना कम वोटिंग परसेंटेज आखिर क्यों हो रहा है, इसका बड़ा कारण क्या है? देखिए, 21वीं सदी के इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज अगर कम जा रहा है, ओवरऑल अपन अपन 30 चरणों की अपन बात देख लें, और पूरा अगर मध्य प्रदेश ही नहीं, अपन ऑल इंडिया बेस के राजनीतिक परिदृश्य को देखें, तो ये लोगों का उत्साह और रुझान लोगों को कम नजर आ रहा है। उसका मेरा, जहां तक मेरा एक मानना यह है कि लोगों के द्वारा जो जो सरकारें रही, उनके द्वारा राहत और देने का जो दौर रहा है, चलता रहा है, उसके चलते लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। जी। लोगों की अपेक्षाएं ना पूरी होने के बाद के साथ साथ लोग इस पूरे चुनाव के अंदर लोगों के जो मूल मुद्दे हैं, जैसे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और स्वास्थ्य के मामले हैं, उन सब चीजों के ऊपर बात ना होते हुए क्या कहते हैं अन्य चीजों के ऊपर, कहीं मंगलसूत्र के ऊपर बात होती है, तो कहीं अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो भटकाए जा रहे हैं, तो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े जो लोकतंत्र के चुनाव का महापर्व है, जिसको लेकर हम हमारे दिशा और दशा तय होगी आने वाले 5 सालों के अंदर, तो उसके चलते लोगों में थोड़ा एक उत्साह, निरुत्साहित हो रहे हैं लोग, उत्साह नजर नहीं आ रहा है, और लोग सोचते हैं कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, सब ये क्या कहते हैं हवा हवाई बातें हो रही हैं, सिर्फ लोग लुभावने वादे दिए जा रहे हैं, और जो समय पर उनकी डिलीवरी नहीं है, वादे हैं, वादों का क्या, एक वो है ना। तो लोगों का जो उत्साह है और जो उम्मीदें हैं इस चुनाव के अंदर, कि जैसे मुद्दे होना चाहिए, उनकी खुद की बातें होना चाहिए, उनके परिवार की बात होना चाहिए, उनके उत्थान की बात होनी चाहिए, उनके भविष्य की बातें होना चाहिए, वो चीजें इस चुनाव के अंदर मुझे नजर नहीं आती हैं। इसलिए जो 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 वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार अपन को 3 चरणों के अंदर कम होता नजर आया, और ये चिंता का विषय राजनीतिक दलों के लिए भी, और ये चुनाव आयोग के लिए, कि किस तरीके से हम लोगों को मैं उत्साह जगा सके, अधिक से अधिक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके, और अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको विजय चुनाव में वोट करके उनको संसद तक पहुंचा, ताकि उनके भविष्य का निर्धारण हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही आपने ज़रूरी बात कही है राकेश जी, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और इस आज के हम एक बार फिर से मतदान की बात करते हैं। आज जो एरिया है, जो अंचल है, ये मालवा और निमाड़ का अंचल है। मालवा निमाड़ बीते विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2018 में जहां कांग्रेस के साथ चला गया था, तो 2023 में ये वापस बीजेपी के पास आ गया, और लोकसभा चुनाव में ये एरिया बीजेपी को बहुत ही प्रमुखता के साथ वोट कर रहा है। 2014, 2019 और अब 2024 जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव और ये हालिया विधानसभा चुनाव बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, मालवा निमाड़ क्षेत्र खासतौर से। देखिए, बीते अगर अपन ये बात करें मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करते हैं,
तो लगातार 20 बार लगभग 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। दूसरा, अगर देश की बात करें तो 10 साल से मोदी जी की सरकार ने लोगों ने कार्यकाल देखा। ठीक है, तो लोगों का एक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर एक बुनियादी अंतर होता है। लोग उनका एक अपना एक नेचर होता है। विधानसभा चुनाव के अंदर अपने बीच का प्रत्याशी होता है और उससे अपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बड़ा एक सिनेरियो होता है, एक बड़ा क्षेत्रफल होता है। तो लगातार जो लोगों का मानना यह है कि प्रदेश के अंदर जो राज्य सरकारों के द्वारा उनको जो डिलीवरी दी गई है, उनके जो चुनाव के अंदर जो वादे और रियायतें देने का जो क्रम रहा है, वो हमको कितना डिलीवर्ड हुआ है। दूसरा ये कि देश के चुनाव है कि हमारा वो जो जनप्रतिनिधि है वो हम उसको कितना योग्य है, वो हमारे क्षेत्र के अंदर हमारी सुविधाओं और राहतों के लिए कितना वो सक्रिय है, कितना लड़ाई लड़के हमारे क्षेत्र के अंदर विकास की परिभाषाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तो जो अभी अपन देखा जा रहा है कि जैसे 2014 के अंदर जैसे मोदी जी का भारतीय राजनीति के अंदर पदार्पण हुआ और वो चुनाव के अंदर उनका जो प्रधानमंत्रित्व काल रहा, तो ये मोदी की जो लहर थी 2014 और 2019 के अंदर, ये जो थी उसके चलते एक तरीके से एकदम क्लीन स्वीप मिला। अभी अगर 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने और हम क्या कहते बड़े बड़े राजनीतिक विशेषकों और सेफोलॉजिस्ट सारे उन क्या कहते हैं जनता के मैंडेट को पहचान नहीं पाए और हम सभी एक तरीके से फेल हो गए जनता के मानस को पढ़ने में, और एकदम से क्लीन स्वीप मिला भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है ना, तो ये जो है कि मोदी के ऊपर की जनता के लोगों ने विश्वास जताया 2014 को लेकर और 2019 को लेकर। प्रदेश सरकार के अंदर अगर अपन विधानसभा 2023 की बात करते हैं तो मामा शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना थी, लोगों को उसकी डिलीवरी मिली। विधानसभा चुनाव से पहले ही जिस तरीके से क्या कहते महिलाओं के खातों के अंदर 1200 हजार और उसके बाद 1200 रुपए की जो राशि पहुंची, उससे एक तरीके से महिलाओं ने जबरदस्त निकलकर और वोटिंग की और ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य पूरा चेंज हो गया। 2015 साल के एंटी इनकम्पेंसी भी कहीं नजर नहीं आई और एकदम क्लीन स्वीप आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को और छत्तीसगढ़ के अंदर को देखने को मिला। तो हम ये जो बात कर रहे हैं आज कि जो आज जैसे आज अंतिम चरण में है मध्य प्रदेश के, आज अंतिम चरण में लगभग 8 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है और 8 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ठीक है, जिसमें से 3 जो सीटें हैं एससी और दो एसटी को हैं। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हमको इस बार को ये देखना पड़ेगा कि ये जो लगातार अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस था कि हम किस तरीके से एससी एसटी और मतदाताओं को कैसे प्रलोभित कर पाए, हम उनकी उम्मीदों और उनको कैसा एक दिशा दें और कि लोगों को हम उनको प्रलोभित करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक लेके आए। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा जो आपका देखिए जाए विधानसभा चुनाव के समय से ही पूरा फोकस था एससी और एसटी वोटर्स के ऊपर। मगर जो कुछ बीच में जो हालिया घटनाएं हुई, जो जैसे पेशाब कांड और बीच में दलितों के अंदर मैला खिलाने की बात हुई थी, उससे ये जो उनके अंदर एक जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ और जैसे कि हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर में से मिलती रहती है खबरें मिलती, तो थोड़ा सा आदिवासी वोटर्स और दलित वोटर्स थोड़ा सा उनके अंदर कुछ वर्तमान सरकारों को लेकर कुछ नाराजगी है कि जिस तरीके से विधानसभा में यानी 20 सालों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा और 10 साल से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसके बावजूद दलितों और आदिवासियों को जितना उत्थान होना चाहिए था, जो वेटेज मिलना चाहिए था, जो उनके आर्थिक गतिविधियां बननी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमको उस रेशो में वो अनुपात में हमको बढ़ोतरी होती नजर नहीं आ रही। तो आदिवासी और दलितों का जहां तक हमारा मानना है
कि उनका रुझान कुछ सत्ता के विपरीत दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। जी जी, ये बहुत अहम बात आपने कही है। एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा। राकेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें देश की और प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर से, जहां पर व्यापारी वर्ग ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान क्या कहा आज के चुनाव को लेकर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी एहतियाब शेख। में नंबर 1 इंदौर, जायके में नंबर 1 इंदौर, और इंदौर का एक मुहिम कि इस बार कोशिश करके मतदान में भी नंबर 1 होंगे। हालांकि इस बार का मुकाबला एक तरफा रहा, लेकिन इंदौर की जनता, प्रशासन ने और व्यापारियों ने एक इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव इस तरीके से था कि 56 दुकान पर आप वोट डालिए और वोट डालने के बाद में वो निशान दिखाइए और यहाँ से फ्री में पोहा जलेबी। गुंजन भाई, इनिशिएटिव मतदान को बढ़ाने के लिए किया गया था, किस तरह का रिस्पांस रहा? लोग पहुंचे मतदान डालने के बाद? सर, जो उत्साह में देख रहा था, उस उत्साह से, उस ऊर्जा से ऐसा लगता था कि जो अभी तक ये बोल रहे थे कि ये मतदान उदासीनता का है, उसने सारी उनकी भविष्यवाणियों को ध्वस्त कर दिया। एक लंबी लाइन थी, एक उत्साह था और उत्साह है। जिस तरीके का उत्साह मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मालवा और निमाड़ में इंदौर शहर मतदान में नंबर 1 रहेगा। एक ऐसा समय जब किसी प्रमुख पार्टी का प्रत्याशी ना हो और उस समय इस तरीके का माहौल अगर बाजार में हो, तो आप ये मानिए कि ये जो वोटिंग है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये वोटिंग प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए। सर, पोहा जलेबी, पहले तो टेस्ट बताइए कैसा है? टेस्ट तो 56 का एक नंबर है गुंजन जी के यहाँ का। और सर, वोट डाला है आपने? मैंने सुबह 7 बजे वोट डाल दिया। निपानिया क्षेत्र था मेरा। मैं इस समय निपानिया खजराना गणेश मंदिर होते हुए खजराना से घूमते हुए आ रहा हूँ। हर जगह जो है माहौल बना हुआ है। अच्छा, फ्री में मिला? फ्री में मिला ना, फ्री रहे ना, फ्री में मिला भाई, फ्री में। अच्छा, आज विधानसभा के चुनाव में भी खा के गए थे हम यहाँ पर। ये गुंजन जी की मेहनत है पूरी रंग तरंग की। ये कहा जाए पूरे 56 मार्केट में इस तरह का माहौल है। सर, वोट डाला आपने? हाँ जी, वोट डाल का है। सब कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़िया, गुंजन भाई, आज दिन भर में कितना, वैसे अमूमन कितना पोहा जलेबी बनता था और अभी इस बार कितना बन गया? सर, ये 7 से 9 तक ऑफर था। 9 बजे तक हमने फ्री रखा था और 9 बजे तक मैं मेरे काउंटर से 2 क्विंटल पोहा निकाल चुका था। 2 क्विंटल पोहा। नॉर्मल कितना होता? नॉर्मल में अगर मैंने 25 किलो 30 किलो पोहा निकाल दिया तो बहुत बड़ी बात होती है। 2 क्विंटल। मैं यहाँ तस्वीरें देखिए, ये लगातार इसी तरीके से चलता जा रहा है, अविरल रूप से पोहा जलेबी। आप वोट डालकर आइए और 56 दुकान पर पोहा जलेबी करें। जहां तक रेस्टोरेंट्स का जो रेस्टोरेंट्स की बात होती थी, वो रेस्टोरेंट्स पर वो ऑफर 7 बजे से 9 बजे के बीच का था सर। इस ऑफर के तहत यहाँ लोग पहुंच रहे थे और लगातार यहाँ कोशिश इस बात की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए। ये मोटिवेशन सिर्फ 56 दुकान पे है या गुंजन भाई कहीं और पर भी दूसरे रेस्टोरेंट ओनर्स ने भी किया था? पूरे 56 दुकान व्यापारी संघ ने किया है। इसमें नेमा स्वीट्स, इसमें जैन श्री कंचन, मधुरम स्वीट्स और कुल अंकल ने तो जो पहली बार वोटिंग करके आए हैं उन लोगों को आइसक्रीम भी सर्विंग की है। कुछ हमें कोऑपरेशन पेप्सी से मिला, जिसकी तरफ से हमने फ्रूट जूसेस भी वितरित किए। तो ये सिर्फ एक इनिशिएटिव था कि हम एक माहौल को खड़ा करें, माहौल ऐसा खड़ा करें कि जिससे मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। मतदान का क्या लगता है मैम, माहौल कैसा है? आपने वोट दिया? बिल्कुल दिया। मेरी जबकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा मेरे हस्बैंड दोनों सीनियर सिटीजन हैं और इसलिए हम लोग वोट देने आए। लेकिन ये माहौल देखने के लिए हम यहाँ पर आए। और इंदौर में तो वैसे भी माहौल क्या है आपको? लोग कह रहे थे इस बार फीका फीका जाएगा, लेकिन लोग तो भीड़ नहीं है, कोई फीका नहीं है और नंबर 1 रहेगा वोटिंग में। इंदौर नंबर, हमने भी वोट दिया, पूरे जोश से वोट दिया है। और इंदौर जैसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा। जैसा माहौल कहीं नहीं मिलता। दिस इनिशिएटिव वाज टेकन बाय दीज रेस्टोरेंट ओनर्स। और यहाँ ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंदौर की जनता सतर्क है मतदान को लेकर, इंदौर के बाशिंदे सतर्क हैं, इंदौर का शासन प्रशासन सतर्क है और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए इसी तरह के ऑफर्स भी मिलते जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के लिए सुविधा प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि गर्मी से निजात मिले और बूथ पर लोग आसानी से जाकर अपना वोट दे सके। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ मैं एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज। सफाई में नंबर 1।
तो ये आप इंदौर से रिपोर्ट देख रहे थे, जिसे तैयार किया था एहतियाब शेख ने, जो वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। अब हम खंडवा का रुख करते हैं। अनंत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि काफी दिन से ग्राउंड पर ही मौजूद हैं और पब्लिक से भी ओपिनियन ले रहे हैं। जी अनंत, इंदौर की तस्वीरें तो बता रही है कि उत्साह बहुत ज्यादा है, और खंडवा में किस तरह से जनता उत्साहित दिखाई दी आज मतदान प्रक्रिया को लेकर? और की तर्ज पर खंडवा में भी जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लोगों ने जो है अपनी तरफ से छूट का ऐलान किया है। मैं बात करूं एमकाम चाय वाले की, तो वो भी यहाँ पर लोगों को जो है उंगली दिखाने पर मतदान के बाद चाय पिला रहे हैं। और वहीं मैं लौटूंगा आपके पास, कैलाश विजयवर्गीय जी को सुनते हैं। चलिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कैलाश विजयवर्गीय जी के उस बयान को। जी अनंत, आप बता रहे थे कि खंडवा में किस तरह से जो सज्जन हैं जिन्होंने चाय फ्री कर दी है, कितने बजे तक की है? क्या पूरे दिन के लिए या कुछ समय उन्होंने निर्धारित किया है? उन्होंने पूरे दिन के लिए किया है। इसके अलावा एक और जो सज्जन है यहाँ पर सद्भावना मंच चलाते हैं, प्रमोद जैन, उनका पेट्रोल पंप है, तो पूरे दिन फ्री में वो चाय देंगे। इस बहुत ही मत्था टेका और वहां के प्रसिद्ध लंगर के निर्माण की प्रक्रिया में भी अपना श्रमदान किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों से लोगों को नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भी देखिए, श्रमदान करते हुए पीएम मोदी, लंगर सेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उन्होंने श्रमदान भी किया है। और ये गुरुद्वारे जब पहुंचे पीएम मोदी तब की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ पर मौजूद लोगों का उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया है। पटना की ये तस्वीरें, उस वक्त देखिए प्रधानमंत्री को प्रतीक चिन्ह स्वरूप यहाँ पर गुरु नानक देव की ये जो चित्र है वो भी भेंट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर श्रमदान भी किया है। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पटना साहिब गुरुद्वारा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे ये तब की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। देखिए तस्वीरों में उन्होंने श्रमदान भी किया है। और इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें पटना साहिब गुरुद्वारा की। तो प्रधानमंत्री ने लंगर में सेवा दी, लोगों को अपने हाथों से खाना परोसा, अरदास भी लगाई और माथा भी टेका। सिख पगड़ी
पहनकर पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना दरबार साहिब में माथा टेका और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सेवा भी की और लोगों को अपने हाथ से उन्होंने खाना परोसा। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। पटना साहिब गुरुद्वारा की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। पीएम मोदी ने सिखों के दूसरे बड़े तखत श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब वो पहुंचे और यहाँ पर हाजिरी लगाई। प्रबंधक कमेटी की ओर से पहले से पीएम के आगमन को लेकर यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई थी। दरबार साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका। गुरु घर की मर्यादा के अनुकूल प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया गया। पीएम के गुरुद्वारा आगमन को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। हाई अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन की टीम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरबार साहिब में मत्था भी टेका। और गुरु महाराज के बचपन से जुड़े अस्त्र शस्त्र के भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। और अनंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं खंडवा से लाइव। जी अनंत, इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से खंडवा के जो लोग हैं वो इस चुनाव मतदान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी, यहाँ काफी उत्साह देखा जा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि कनाडा से एक दंपत्ति सिर्फ मतदान करने के लिए खंडवा पहुंचा है और इस जहां लोकमान्य तिलक वार्ड के जिस बूथ पर हम खड़े हुए हैं, हमारे पीछे वही दंपत्ति है। हम कोशिश करेंगे कि उससे हम बात कर सकें, बातचीत कीजिए। बिल्कुल, उन्होंने किस तरह से जो है मतदान को महत्व दिया है। मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इधर आइए। प्लीज भाई साहब लाइव ऐसे आ जाइए, प्लीज आइए। जी, मेरे साथ आ चुके हैं कनाडा से ये दंपत्ति स्पेशल तौर पर जो है खंडवा पहुंचे। स्वागत है आपका। ये क्या नाम है आपका, क्या कहते हो आप? अनंत, आपका ऑडियो अभी हम तक आ नहीं रहा है। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ते हैं। ऑडियो अभी आपका बिल्कुल भी नहीं आ रहा है हमारे दर्शकों तक। तो देखिए, एहतियात भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो लगातार दर्शकों तक अपनी ग्राउंड जीरो से विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विश्व प्रसिद्ध 56 दुकान है जहां पर हमारे सहयोगी एहतियाब शेख पहुंचे हुए हैं और इंदौर के सियासी जायके कितने चटकारे लेकर वो समझा रहे हैं पब्लिक को। चलिए, हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रजापति जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक बार फिर से चर्चा में जोड़ते हैं आपको। और अभी जो हमारी चर्चा हो रही थी वोटिंग परसेंटेज को लेकर, अब लेकिन हमारी नजरें हैं 11 बजे की ओर कि 11 बजे के बाद आंकड़ा क्या आएगा। ऐसा लग रहा है राकेश जी कि अभी जो 15% के आसपास ये आंकड़ा है, कहीं ना कहीं 30-32 अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छा टोटल माना जा सकता है 11 बजे तक के लिए। जी, हम आशान्वित हैं कि वोटिंग परसेंट बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने यह बताया कि संभावना व्यक्ति की लगभग 30% के आसपास वोट होना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो 8 विधानसभा जो क्षेत्र है, ये लोकसभा सीटों की इलेक्शन हो रहा है, इनका अगर इतिहास अगर अपन देख लें 2009 से 2014 से लेके 19 के अंदर लगातार इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहा है। ठीक है, 2019 में अगर जैसे हम भाई अनंत जी से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अनंत जी ये बताएं कि अभी वहां का माहौल क्या है। 2019 में लगभग 76%
वोटिंग परसेंटेज था। अगर बात 14 की करेंगे तो लगभग 71.48 वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आदिवासी अंचल होने की वजह और ना लोगों की यहाँ की परंपरा, आदिवासी जो समुदाय के जो लोग हैं बड़े बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वोटिंग परसेंटेज में भी क्या कहते हैं आपको उछाल, अच्छा खासा उछाल देखने को आएगा। अब मगर ये जो चूंकि अनंत जी क्या कहते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आदिवासी अंचलों खासकर ग्रामीण अंचलों के अंदर वोटिंग परसेंटेज का अभी क्या रुझान है, क्या स्थितियां हैं, उसके हिसाब से हम एक टेंटेटिव एक लगा सकते हैं कि शाम तक जाते जाते बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही सवाल आपका अनंत से भी पूछूंगा और एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ेंगे। इस वक्त इंदौर से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको। मतदान को लेकर ये कहा जाए उत्साह है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी जी इस वक्त 56 पर पहुंचे हैं, लोगों के साथ सेल्फी चल रही है। शंकर भाई, सेल्फी के साथ साथ ये कहा जाए कि सीधे सीधे वोट डाल के लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं इस बार इंदौर में? देखिए उत्साह बहुत है, उमंग बहुत है और अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, उसमें इतना मतदान हुआ तो कल्पना कीजिए शाम तक कितना मतदान होगा। ये तभी संभव है कि सब चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, इंदौर आगे बढ़े। शंकर भाई, ये कह रहे थे कि फीका रहेगा इस बार का माहौल, लेकिन सुबह से किस तरह का माहौल देखा आपने? सब जगह उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें हैं और ये उत्साह तभी है कि लोग चाहते हैं कि इंदौर एक ऐसा शहर है, जागरूक शहर है जो ये समझता है कि हमें किसको वोट देना है। इंदौर को ये कहा जा रहा था कि इनिशिएटिव लगातार किए जा रहे हैं मतदान को बढ़ाने के लिए। 56 दुकान पे फ्री पोहा जलेबी आइसक्रीम मिल रहा है, फिल्म टिकट्स दिए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से तैयारियां अच्छी रही। ये इनिशिएटिव देश के दूसरे भागों में भी होना चाहिए ताकि मतदान बढ़े। बिल्कुल, हमारा इंदौर हर क्षेत्र में आगे रहता है और मतदान में भी इनिशिएटिव लेने में आगे है। सिर्फ 56 पे नहीं, बहुत सारी कॉलोनियों में व्यापारी संगठन ने, इंडस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पहले मतदान करके आएगा उसको विशेष कुछ न कुछ पैकेज दिया जाएगा, चाहे सल्फार के रूप में हो, कोल्ड ड्रिंक के रूप में हो, छाछ हो, फिल्म टिकट हो, सैंडविच हो, आइसक्रीम हो, बहुत सारे। सर, फैन फॉलोइंग तगड़ी दिख रही है, लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं अभी से। नहीं, ये इनका प्यार है। अच्छा, मैं हमेशा शंकर भाई जो हमेशा करता हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े उनसे मतदान को लेकर सवाल आप ही कर लीजिए प्लीज। कैसा लगा आपको वोट देके? बहुत बढ़िया, वोट फॉर। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। हमारे हिसाब से तो इंदौर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। बेटे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब की बार 400 पार। 400 पार। भीड़ बहुत थी लेकिन मजा आया। भैया 8 लाख पार। 400 पार, 400 पार। अब की बार 400 पार। देखिए, इनिशिएटिव लिया जा रहा है और लगातार। शंकर भाई, मैं आपसे इजाजत लूंगा और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इंदौर की जनता मतदान को लेकर कहीं न कहीं जागरूक है। बिल्कुल जागरूक है, इंदौर की जनता हर क्षेत्र में जागरूक रहती है मतदान में। बिल्कुल, मतदान को लेकर आपकी तरफ से मैसेज? मतदान ज्यादा होना चाहिए और मुझे लगता है इंदौर करेगा, इसमें रिकॉर्ड बनाएगा। तो देखिए, ये लगातार सिचुएशन इंदौर में बनी है कि इंदौर में जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस वक्त शंकर लालवानी बीजेपी के कैंडिडेट यहां पहुंचे, उन्होंने लोगों के साथ में इंटरेक्ट किया और लोग यहां लगातार पहुंच रहे हैं सभी पोलिंग बूथ्स पर, ताकि इस बात को तस्दीक किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा मतदान शहर के अंदर हो। सुनील वर्मा के साथ मैं अतिआब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। प्रत्याशी अनिल फिरोजिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दूर नजर आए। मंगलसूत्र, हिंदुत्व, मांस, मछली, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा गया। ये तो सब जो आपको सबको मालूम है, ये कौन मुद्दे लाए। हम तो विकास और मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुद्दे तो दूसरे पक्षों के विरोधियों के द्वारा लाए गए हैं। अनगणन बोलते हैं, जैसे इनका मानसिक संतुलन हिल चुका हो। कोई बोलता पाकिस्तान में एटम बम है, तो कोई क्या है, रेते यहाँ है, खाते यहाँ है, सम्मान यहाँ मिला और बजाते वहाँ की है। तो ये उन लोगों के द्वारा है। हमारे तो मोदी की गारंटी पे महाकाल की नगरी में हम हैं और आपके जो विरोधी हैं उन्होंने शिप्रा का मुद्दा उठाया, महाकाल लोक घोटाले का मुद्दा उठाया।
कोई घोटाला नहीं। प्राकृतिक आपदा आई और प्राकृतिक आपदा में कुछ भी होता है, उसमें किसी भी मनुष्य का बस नहीं चल सकता, किसी सरकार का बस नहीं चल सकता। भ्रष्टाचार का मुद्दा वो तो झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। की बार कितनी? अब की बार बाबा महाकाल की कृपा से रिकॉर्ड मत हो गया, 500 पार हो जाएगी, देख लेना। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 29। बिल्कुल साफ तौर पे बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का कहना है कि इस बार जो है अब की बार 500 पार का नारा उन्होंने दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया 500 पार कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। तो देखिए, आज लोकतंत्र के इस पर्व में सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और बुजुर्ग मतदाता भी बता रहे हैं कि आइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। और चलिए, इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता का किस पर है प्यार? देश के दिल में एमपी, लेकिन एमपी के मन में क्या? देखिए मेरे साथ चुनाव की हर कहानी। हम बताएंगे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। कैलाश विजयवर्गीय मतदान करने पहुंचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की ये तस्वीरें आ रही हैं, इंदौर से ये तस्वीरें आ रही हैं। 8 सीटों पर और चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी के मध्य प्रदेश के चाणक्य माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय अपना वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वे इंदौर में अपना वोट डालने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इंदौर में शंकर लालवानी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से और कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वोट डालने वे पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में आज 8 सीटों पर वोटिंग होना है और इसी में मध्य प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता